पलाश पुष्पशम कासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। नमस्कार मित्रों, 12 अप्रैल 2022 और समय रहेगा सुबह 11:18। वैराग्य और मोक्ष के कारक मस्तक विहीन केतु शुक्र के आधिपत्य वाली तुला राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, 18 साल बाद केतु का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है। साथियों, वैदिक ज्योतिष में केतु सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और पारलौकिक प्रभाव रखने वाले ग्रह हैं। जहां राहु का पालन पोषण उनकी दैत्य माता के द्वारा हुआ, वहीं केतु का संपूर्ण विकास तेजस्वी ऋषियों मुनियों के सानिध्य में हुआ। अतः आसुरी ग्रह होने के बावजूद केतु अद्भुत आध्यात्मिक प्रभाव को रखते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु सही स्थान पर हैं और सकारात्मक योगों के साथ विराजमान हैं, तो जिसे उपनिषदों में ब्रह्मा पद कहा गया है, वहां तक पहुंचाने का सामर्थ्य केतु रखते हैं। वर्तमान में जब समाज पूर्णतः भौतिकवादी होता जा रहा है और अपना सारा सुख माया और मनी में ढूंढ रहा है, उस समय केतु की महत्ता अपने आप में बढ़ जाती है। कारण कि ये आपके सामने जीवन की असारता को उघाड़ते रहते हैं। इनके प्रभाव में आपको अनुभव होता है कि जन्म और मृत्यु के बीच जीवन की ये सारी लीला बस कुछ दिनों का खेल है। आपके जितने भी भौतिक आडंबर हैं, केतु की सबसे पहली गाज इसी पर गिरती है। इसलिए कई बार इन्हें नकारात्मक प्रभाव देने वाला ग्रह भी मान लिया जाता है। केतु का गोचर मेष से लेकर के मीन राशि सभी 12 राशियों के जातकों के पारिवारिक, सामाजिक, पेशेवर तथा व्यापारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। तो आइए दर्शकों, क्रमवार जानते हैं कि आपकी अपनी राशि पर केतु का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन दर्शकों, इससे पूर्व एक चीज़ और आपको बता दें कि केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से पंचम, वहाँ से सप्तम और वहाँ से नवम दृष्टि भी देते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इससे पूर्व मैंने जो भी चुनाव संबंधी भविष्यवाणी की थी, रूस यूक्रेन को लेकर के भविष्यवाणी की थी, पाकिस्तान में तख्ता पलट को लेकर के भविष्यवाणी किए थे, उसके बाद भूकंप की भविष्यवाणी किए थे, चाइना में जो प्लेन क्रैश हुआ है, इन सब की प्रिडिक्शन जो हमने की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और आप वहां जाकर के भारतीय ज्योतिष की सटीकता को देख भी सकते हैं, उसका अनुभव भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पूर्व कैसे कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में लौटेगी। आप पहले उस वीडियो का अंश देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं यदि आप नए जुड़े हैं तो। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई ज्योतिषी कैसे इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आएगी, क्लीन स्वीप करेगी? आप उस वीडियो का अंश देखिए और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मणिपुर के बारे में दर्शकों प्रिडिक्शन मैंने अपने इसी चैनल पर, इसी फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद आशीष पर की थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। पंजाब की आम आदमी पार्टी के बारे में दर्शकों हमने कहा था कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। उत्तराखंड के बारे में दर्शकों प्रेडिक्शन इसलिए गलत हुई थी क्योंकि हमारे पास मुख्यमंत्री जी की कुंडली आई थी और उनकी कुंडली में जो है ऐसा लगा कि ये हारेंगे। और देखिए दर्शकों, जहाँ से वो चुनाव लड़े थे वहाँ से उनकी पराजय भी हुई थी। तो उत्तराखंड की जो प्रेडिक्शन गलत हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दर्शकों, चाइना के बारे में मैंने आगाह किया था दर्शकों कि कोई माल वाहक विमान नहीं, कोई यात्री वाहक विमान, ये मेरी मतलब वर्डिंग थी और 133 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है
कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रिडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। एशिया महाद्वीप में भूकंप आएगा और जापान में 7 से ऊपर तीव्रता का भूकंप आया, इसकी भी प्रिडिक्शन भी मैंने इसी चैनल पर की थी। पाकिस्तान को लेकर के दर्शकों पिछले वर्ष भी जो है हमने प्रिडिक्शन की थी पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ तख्ता पलट होगा। अभी रिसेंट में भी हमने प्रिडिक्शन की थी और पाकिस्तान में क्या स्थिति चल रही है किसी से छुपा नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है, मरियम नवाज शरीफ आने वाले मतलब समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि यदि आप लोग सोशल मीडिया के जो दूसरे नेटवर्क हो गए जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कू ऐप हो गया, यहाँ पर आप हमको फॉलो कर लीजिए कि जो बहुत छोटी छोटी सी प्रिडिक्शंस होती है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आने वाली होती है, जिसका वीडियो बना पाना संभव नहीं होता है, वो हम अपने ट्विटर पर अपलोड करते हैं। ट्विटर की जो आईडी है @PTASHISH VATSH, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए और एस्ट्रोविद आशीष फेसबुक हमारा पेज है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी एस्ट्रोविद आशीष के नाम से जुड़ सकते हैं, कू ऐप पर भी एस्ट्रोविद आशीष के नाम से जुड़ सकते हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और ट्विटर पर फॉलो करके आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आ रही समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इस वीडियो को आप लोग पूरा समय दीजिएगा और जो उपाय अंतिम में हम बताएंगे उन उपायों को आप लोग अवश्य करें तो निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा दर्शकों, हर माह, जी हाँ हर माह 14, 15 और 16 तारीख में हमारा दिल्ली आगमन होता है। तो यदि आप लोग दिल्ली से हैं तो हर महीने की 14, 15, 16 की अपॉइंटमेंट आप लोग बुक करा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहना होता है, आप लोग लखनऊ में हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, आप लोग सोशल मीडिया पर जब हमको फॉलो करेंगे तो आपके शहर में भी आते रहते हैं, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। यदि दर्शकों फ़ोन कॉल ना उठे, जैसे सुबह 10 से 6 बजे तक ही टाइम होता है ऑफिस का, तो 10 से 6 के बाद दर्शकों आप लोग कोशिश किया करिए कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा करिए। किसी भी प्रकार के रत्नों को खरीदने के लिए, यंत्रों को खरीदने के लिए, रुद्राक्ष को खरीदने के लिए, स्फटिक की माला इत्यादि इन सबको खरीदने के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको उच्च गुणवत्ता का सभी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। अधिक समय ना लेते हुए दर्शकों चलिए आगे चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी अपील है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम केम केतुए नमः ये आप लोग लिखिए। ओम केम केतुए नमः आप लोग एक बार लिखिए और आगे बढ़ते हैं दर्शकों। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों, केतु गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने करियर और काम को लेकर पूरी तरीके से व्यवहारिक रहेंगे। वर्क प्लेस पर काम को टालने की आदत या टास्क में अनावश्यक देरी ना आप स्वयं करेंगे, ना ही आप अपने साथी कर्मचारियों की इस कमी को बर्दाश्त करेंगे। इस वजह से हो सकता है कि आपकी अपने प्रोफेशनल मित्रों से झड़प भी हो जाए। आपके अंदर पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा शक्ति हिलोरे लेगी। आप स्वयं अपनी आदतों, व्यवहार और विचार पर जबरदस्त नियंत्रण स्थापित करेंगे और मात्र उन्हीं गतिविधियों में संलग्न रहेंगे जो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए आवश्यक हो। कामकाज को लेकर आपकी जबरदस्त एकाग्रता आपको सामाजिक जीवन से थोड़ा सा पृथक कर सकती है, जिसकी आप विशेष चिंता भी नहीं करेंगे। आपके आस पड़ोस, घर परिवार में किन मुद्दों पर बात चल रही है और इस ओर आपका ध्यान लेश मात्र भी नहीं जाएगा। मकर राशि के जातकों देखिए, अहंकार की अपनी एक खूबी है कि ये स्वयं को छोड़कर बाकी सबको गलत मानता है।
आपके साथ भी पारिवारिक स्तर पे कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता दिख रहा है जहां आपके भाई बहन समझ से भरी सलाह आपको देंगे, लेकिन अपने आत्म अभिमान में आप उन्हें दरकिनार कर लेंगे, जिसका बड़ा खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ सकता है। देखिए साथियों केतु तुला राशि में जो है गोचर कर रहे हैं। कैरियर में आपकी ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको विवेक के साथ चलने की यहाँ पर सलाह देंगे, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि आप अति आत्मविश्वास में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कुछ ऐसा कर दें जिससे उन्हें आपके विचार एवं व्यवहार पर संदेह होने लगे। अतः किसी भी स्थिति में आंतरिक प्रज्ञा का दामन ना छोड़ें, मेरी ये आपसे व्यक्तिगत सलाह है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था केतु गोचर से संबंधित सभी 12 राशियों का फल। अब आते हैं अपने अंतिम पड़ाव उपाय की ओर। साथियों, उपाय की यदि हम बात करें तो सबसे पहले केतु का पौराणिक मंत्र। यदि आपके जीवन में भी केतु की महादशा चल रही है या आपको केतु के जो तुला राशि में गोचर होने जा रहा है इससे आपको फल लेना है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये मंत्र है ओम पलाश पुष्प शंकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमामि। हम स्क्रीन पर मंत्रों को देख लीजिए, त्रुटि मत करिएगा। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार इस फटिक की माला से यदि आप जाप करते हैं और खास करके राहु काल के समय करते हैं तो निसंदेह दर्शकों केतु के प्रभाव में जो कुप्रभाव है इसमें कमी आएगी। दूसरा साथियों, कोशिश कीजिएगा कि रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा करिएगा और वहां पर जो कुएं हैं, कूप बने हुए हैं, उनके जल से आपको स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। तीसरा दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन रात्रि में रोटी दूध या रोटी ब्रेड ये आपस में डिप करके कुत्तों को और कौवों को ये आप लोग अवश्य जो है खिलाइए। हर शनिवार को खिलाइए, सुबह से लेकर शाम तक, रात में कभी भी खिलाइए। तीसरा दर्शकों, एक चीज और बताएंगे कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन यदि आप लोग 3 बार करते हैं तो केतु बहुत अच्छा फल देंगे। अगला दर्शकों एक उपाय बताएंगे कि वृद्धाश्रम में जाकर के अमावस्या वाले दिन आपको बिस्किट्स वगैरह हो गए, स्नैक्स पैकेट्स हो गए या कुछ खाने का भोजन हो गया, ये कराते रहिए। एक उपाय दर्शकों हम और बताएंगे, जो लोग गर्दन के नीचे विकलांग है, जैसे मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो कोशिश कीजिए दर्शकों ऐसे लोगों की बुधवार वाले दिन सेवा करिए। सेवा किस तरीके से, अब मान लीजिए किसी का हाथ कटा हुआ है, कोई उंगली कट गई है, तो आप उसके इलाज का खर्चा उठाइए, या वो विकलांग है तो आप व्हील चेयर दीजिए, बैसाखी दीजिए। इन तरीकों की आप उनको मदद कर सकते हैं। जैसे राहु में हमने कहा था कि गर्दन के ऊपर जो लोग हैं उनकी मदद करिए, तो केतु में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि गर्दन के नीचे धड़ का जो भाग होता है ये केतु है। तो ये आपको करना रहेगा कि दवाओं का जो है डोनेट वगैरह करना रहेगा, बांटना रहेगा। बैसाखी हो गया, व्हील चेयर हो गया, प्याऊ लगवाना है। प्याऊ मतलब जानते हैं किसको कहते हैं? जो जल होता है, तो गर्मी आ रही है तो जल के स्रोत जगह जगह लगाइए और जल का दान जो होता है लोगों को जल पिलाइए, बहुत ही अच्छा केतु फल देंगे। साथ ही साथ कोशिश कीजिए दर्शकों कि आप जो पानी पीते हैं ना, ये मटके में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उस गिलास का आप लोग जो है वो पानी पीजिए, तो केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। आप अपने कान में बाली पहन सकते हैं, केतु बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। कार्तिकेय भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, केतु बहुत अच्छा जो है आपको रिजल्ट देंगे। आप दर्शकों यदि आसपास कहीं हिमाचल प्रदेश से हैं तो वहाँ धूमावती माता का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के आप लोग उनके दर्शन कर लीजिएगा। केतु का प्रभाव अपने आप नगण्य हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा दर्शकों और भी अच्छे उपाय हैं जिनको आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों केतु की शांति करवा सकते हैं 100 लाख मंत्रों से। केतु के लिए दर्शकों सफेद तिल के दान को भी बताया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारा प्रस्तुत राशिफल का उपाय कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पेज पर हमको फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।